नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो के कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कुछ आज के महत्वपूर्ण एक्शन वाले स्टॉक्स जिन पर आज बड़ी तेजी देखने को मिली है। साथ ही अन्य कुछ बड़ी न्यूज की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हम आईटी सेक्टर पर भी बात करेंगे कि आईटी सेक्टर क्या अब अपने आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं क्या वो बॉटम बना चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या उनमें बड़ी तेजी और रिकवरी देखने को मिलेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं अपन सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से। तो आज इंडेक्स की बात करें तो आज ज़बरदस्त एक्शन चौथे दिन मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिली है और निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और 19,434 का एक बड़ा लेवल आज इंडेक्स ने निकाला है। और इंडेक्स में है वो तेजी है वो कंटिन्यूस देखने को मिल रही है और 66 अंकों की तेजी के साथ आज निफ्टी है 19,389 पर क्लोज हुआ है। और मित्रों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की बात करें तो रिकॉर्ड रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से और बहुत ही शानदार रैली है वो मार्केट में देखने को मिल रही है। सिमिलरली अपन सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन 275 अंकों की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है और सेंसेक्स ने आज 65,000 से ऊपर का बड़ा लेवल निकाल दिया है। और आज के हाई की बात करें तो सेंसेक्स ने 65,672 का एक लाइफ टाइम या रिकॉर्ड हाई लगाया है, या अपन इसको कहें कि 52 वीक हाई 65,672 का एक बड़ा लेवल इसने आज दिखाया। बहुत ही शानदार तेजी यहाँ देखने को मिली है। ऑल ओवर स्टॉक्स में सभी में तेजी देखने को मिली है। और यदि लास्ट 5 डे की अपन बात करते हैं तो पिछले जो 5 दिन है उसमें इंडेक्स है वो सेंसेक्स है करीबन 2,387 अंकों की जबरदस्त उछाल लेकर आया और करीबन मात्र 5 दिन में ही सेंसेक्स है वो 3.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा गया। और ये जो 3.5% का जो इंडेक्स चढ़ा है, ऐसी जो तेजी है बहुत ही कम देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स इंडियन जो मार्केट है काफ़ी हाई लेवल पर चल रहा है और नए रिकॉर्ड रोज है मार्केट में बन रहे हैं। आगे भी अपन देखते हैं क्या ऐसा ही मोमेंटम आगे भी कायम रहता है क्या। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी ऐसी घटना इस वीक में आते हुए देखने को नहीं मिल रही जो मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर करती हो। हालांकि एक मार्केट है वो काफ़ी हाई लेवल चल रहे हैं तो हो सकता है इसमें एक शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो देखते हैं कल क्या रहता है बाजार में। दोनों इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूती से टिके हैं, बुल्स का प्रेशर काफ़ी हाई चल रहा है। और मित्रों, बात करेंगे अपन लाइफ टाइम हाईज की तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बड़ी रैली के साथ और लाइफ टाइम हाई को अचीवमेंट रोज नया हाई लगाते हैं। और बात करेंगे अपन बजाज फाइनेंस की। और बजाज फाइनेंस की आज बात करें तो बजाज टीविंस में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है निफ्टी 50 को और बजाज टीविंस ने आज बड़े लेवल पर उठाकर रखा और करीबन आज बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स में 535 अंकों के एक जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। तो मित्रों, कई बार अपनी वीडियो में चर्चा भी किया कि जो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सोए हुए शेयर हैं, जब भी जागते हैं बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। तो आज इसमें किसको पता था कि बजाज टीविंस में 7.5% की रैली देखने को मिलेगी और एक ही दिन में इतनी बड़ी रैली, वो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसी रैलियाँ आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी और जो बजाज टीविंस में और निफ्टी 50 के इस स्टॉक्स में बहुत ही बड़ी रैली है वो शायद ही वो देखने को मिलती है। और आज की बात करें तो आज बजाज फाइनेंस में करीबन आज 52 वीक हाई भी लगाया है और आज का हाई वो 7,920 का एक बड़ा टारगेट इसने निकाला है। तो बात करेंगे बजाज फाइनेंस में तेजी की तो बजाज फाइनेंस हिट्स 52 वीक हाई रोबस्ट Q1 बिजनेस अपडेट। और जो बजाज फाइनेंस ने आज जो 7.5% की रैली दिखाई है, इसका एक मात्र कारण था जो Q1 बिजनेस के जो क्वार्टर Q1 जो शुरू होने वाला है और इसमें Q1 2024 के जो अपडेट्स कंपनी के अपडेट्स देखने को मिले हैं। बिजनेस का जो अपडेट है वो शानदार देखने को मिला। बजाज फाइनेंस की अगर अपडेट की बात करें तो Q1 जो अपडेट आया है उसमें बजाज फाइनेंस की लोन जो बुक है वो 34% अप हुई है, 34% की है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। AUM है वो 32% बढ़ा है और करीबन ये 2.7 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिलेगा। बहरहाल बजाज फाइनेंस का बिजनेस अपडेट है वो शानदार आया है और इसके Q1 रिजल्ट्स भी अभी शुरुआत होने वाली है। तो Q1 रिजल्ट से पहले एक ये ट्रेलर था और मार्केट को ट्रेलर है वो शानदार लगा और इसमें रैली है वो यहाँ आते हुए देखने को मिली है। साथ ही अगर बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस की जो होल्डिंग कंपनी है बजाज फिनसर्व, और बजाज फिनसर्व में आज करीबन 5.5% से भी 5.5% ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और बजाज फिनसर्व भी बड़े दिनों के बाद ऐसी तेजी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक था करीबन साल भर से ही ये एक तरह से सोया हुआ था और बड़े दिनों के बाद इसमें एक रैली देखने को मिली है और बहुत ही शानदार देखने को मिली है। तो आप कहेंगे कि बजाज फिनसर्व में रैली क्यों, तो बजाज फिनसर्व में रैली का कारण वही है जो बजाज फाइनेंस में बजाज जो फाइनेंस है उसकी बजाज फाइनेंस है वो बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है। तो जब भी बजाज फाइनेंस में कोई बड़ी न्यूज आती है या तेजी आएगी तो उसका असर वो बजाज फिनसर्व पर भी देखने को मिलता है। तो बजाज फिनसर्व शेयर प्राइस टुडे लाइव अपडेट्स, बजाज फिनसर्व जो क्लोजिंग देखने को मिली है बहुत ही शानदार क्लोजिंग
यहाँ देखने को मिली है और उसका कारण बजाज फिनसर्व का बजाज फाइनेंस के जो Q1 के जो बिजनेस अपडेट है उसी की वजह से दोनों में ही तेजी देखने को मिली है। और यदि अपन बजाज फिनसर्व की अपन अगर इसके कंपनी प्रोफाइल को देखते हैं तो आपको बजाज फिनसर्व की सब्सिडीज कंपनीज आप देखेंगे तो बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की बात करेंगे, बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज फाइनेंस। तो बजाज जो फाइनेंस है वो बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है और इसकी अगर बजाज फाइनेंस के आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपन देखेंगे तो बजाज फाइनेंस के जो प्रमोटर्स जो ग्रुप है वो प्रमोटर्स ग्रुप में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो बजाज फिनसर्व की है और इसमें करीबन मार्च 23 के क्वार्टर के अनुसार आप देखेंगे तो करीबन 52.49 जो फीसदी की हिस्सेदारी है वो बजाज फिनसर्व के यानी बजाज जो फाइनेंस है इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो जो बजाज फाइनेंस के बिजनेस में या इस पर कोई भी न्यूज देखने को मिलेगी तो उसका जो प्रभाव है बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स का जो प्रभाव है बजाज फिनसर्व पर भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली बजाज फाइनेंस का स्टॉक्स आज दौड़ रहा था तो बजाज फिनसर्व का भी स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। दोनों ही बेहतरीन कंपनी है, दोनों का बिजनेस है वो बहुत ही मजबूत बिजनेस है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, लंबे समय तक यहाँ रुकेंगे तो बहुत बड़े रिटर्न्स है वो बनाए जा सकते हैं। बशर्ते इस पर इंतजार करना होगा, पता नहीं होता कौन से दिन है वो जागेंगे और कौन से दिन वो धाड़ेंगे। इसलिए इन निफ्टी 50 के स्टॉक्स ये एक तरह से देखें तो आप इनको मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स मानते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एक ही दिन में इतनी बड़ी रिकवरी है वो एक तरह से मिड कैप की श्रेणी की है। तो आप इनमें दोनों स्टॉक्स में लंबे समय तक रुकें, अच्छे रिटर्न हैं यहाँ आपको मिलेंगे। बात करेंगे अब हीरो मोटो की, तो हीरो मोटो में भी आप शानदार है वो तेजी देखने को मिली है, 4.5% से ज़्यादा की है वो रैली यहाँ भी देखने को मिली है। और हीरो मोटोकॉर्प में भी रैली का एक बड़ा कारण था, बिजनेस अपडेट यहाँ देखने को मिला। तो हीरो जो मोटोकॉर्प है उसने हार्ले डेविडसन के साथ है वो एक समझौता किया है जिसके तहत वो भारत में एक बाइक है वो उसकी आज लॉन्चिंग हुई है। और जो बुलेट श्रेणी की जो बाइक है उसमें भारत में इसकी लॉन्चिंग देखने को मिली है और इसी वजह से आज हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टॉक्स है वो रैली में देखने को मिला। वहीं आयसर मोटर की अगर बात करें तो आयसर मोटर का स्टॉक्स है आज करीबन 4 से 6% है वो डाउन देखने को मिला है। और हार्ले और डेविडसन ने आज जो X440 जो बाइक है उसकी लॉन्चिंग हुई है और काफ़ी भारत में इस तरह की जो इस कैटेगरी की जो बाइक्स हैं उनकी एक अच्छी कीमत पर यहाँ इसकी लॉन्चिंग देखने को मिली है। साथ ही अगर बात करेंगे इसमें हार्ले डेविडसन एंड X440 गोइंग टू एलिवेट हीरो मोटोकॉर्प, और हीरो मोटोकॉर्प में आज रैली की वजह से ये रैली का वजह की जो कारण था वो यही था कि हार्ले और डेविडसन के साथ इसने हीरो मोटोकॉर्प ने भारत के बाज़ार में और ये X440 मोटरसाइकिल जो लॉन्च किया। और यदि इसकी अपन बात करें तो इसमें कुछ इसके कि स्पेशल क्या है इस बाइक में, तो हार्ले डेविडसन ने आज X440 जो बाइक लॉन्च किया इसकी जो कीमत है 2.2 लाख रुपये है से 2.6 लाख रुपये इसकी कीमत है। और इस बाइक्स का जो सीधा जो मुकाबला है वो आयसर मोटर्स की रॉयल इनफील्ड 350 से है। तो और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 1.93 लाख रुपए है। तो इसका जो मुकाबला है साथ ही इसका मुकाबला हंटर 350 से भी होने वाला है। तो इस तरह की जो आयसर मोटर की जो रॉयल इनफील्ड थी इसकी जो टक्कर है इससे इस बाइक से है वो सीधी इसकी टक्कर देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से आयसर के स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है। और हार्ले डेविडसन की जो X440 है इसकी जो खास क्या है, इसकी जो शुरुआती जो कीमत है वो 2 लाख रुपए से 2.6 लाख रुपए है। और इसका जो सीधा जो मुकाबला है वो आयसर की रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से है। और साथ ही इसका मुकाबला हंटर 350 से भी होगा जिसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए है। और आज इसकी लॉन्चिंग थी और साथ ही इसकी है वो बुकिंग भी शुरू हो गई है और बाइक की जो डिलीवरी है अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली है। तो इसी कारण आज देखें तो जो आयसर का मोटर का जो स्टॉक्स था उसमें करीबन 6% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि इसकी जो हार्ले की जो बाइक लॉन्च हुई है X440 तो इसकी सीधी टक्कर है वो आयसर मोटर के बुलेट से होने वाली है। इसी वजह से आज आयसर मोटर का स्टॉक्स है वो करीबन 6% क्रैश हुआ है और आप देखेंगे तो यही बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे तो टेक महिंद्रा की, और टेक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ भी आज करीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स जो है बहुत ही लंबे समय के बाद आईटी स्टॉक्स में है वो रिकवरी या यूँ कहीं की तेजी देखने को मिली है। तो टेक महिंद्रा पर भी आज एक्शन देखने को मिला। तो टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो टेक महिंद्रा जो अदर जो आईटी स्टॉक्स थे उनके साथ इनमें भी तेजी देखने को मिली है। और साथ ही इसमें ये संभावना बताई जा रही है कि जूलियस जो बेयर्स हैं उनका एक कमेंट्स आया। तो जूलियस बेयर्स ने कहा है कि जो टेक जो स्टॉक्स हैं या टेक जो कंपनियाँ हैं वो अब इमर्ज करेंगी, यानी उनका जो इमर्ज एज ए डार्क हाउस, यानी इनका जो बुरा समय था वो बुरा दौर है वो निकल गया। अब जो टेक कंपनियां हैं टेक कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनमें तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो सेक्टर है उसका जो बॉटम है वो अब यहाँ इस क्वार्टर बॉटर आउट इन द लास्ट क्वार्टर। तो अब यहाँ आईटी स्टॉक्स है वो बॉटम बना चुके हैं और इससे नीचे नहीं जाएंगे। अब इनमें आईटी जो स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी देखने को मिलेगी, बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर बात करें
तो टाइटन की बात करें तो टाइटन के स्टॉक्स में भी आज करीबन 1.5% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और टाइटन की अगर बात करें तो टाइटन भी रोज 52 वीक हाई लगा रहा है। आज भी करीबन 3090 का एक नया फ्रेश हाई इसने लगाया है। और बात करें तो अगर टाइटन पर, तो टाइटन पर आज भी एक एक्शन देखने को मिला है। यहाँ एक ब्लॉक डील हुई है टाइटन पर और 4.14 लाख शेयर्स की है वो 3066 पर शेयर की रेट पर यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई है। साथ ही इसमें जो एनालिसिस ये मान रहे हैं कि जो टाइटन का जो स्टॉक्स है और इस पर बाई रेटिंग देकर के चल रहे हैं। साथ ही इसके टाइटन है वो के जो नेट जो टारगेट है वो 3100 तक के टारगेट है वो दिखा सकता है 2 से 3 वीक में। और इसी के चलते आज टाइटन पर भी 2 से 3 डेज से यहाँ टाइटन में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही अपन बात करेंगे विप्रो की। विप्रो में आज करीबन 1% से ज़्यादा की वो तेजी देखने को मिली है। और विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो की अगर बाई बैक की बात करें तो विप्रो का जो बाई बैक था वो करीबन रिटेलर्स के द्वारा 77% से ज़्यादा है वो बाई बैक में इसमें पार्टिसिपेंट किया है रिटेलर्स ने। और इसमें जो बाई बैक है विप्रो का, इसमें रिटेल है वो डबल डिजिट है का प्रॉफिट है इसमें ले सकते हैं। साथ ही इस पर एक बड़ी न्यूज ये देखने को मिल रहा है कि आईटी स्टॉक्स की अब रिकवरी होने वाली है। आईटी सेक्टर Q1 अर्निंग्स प्रीव्यू, और आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके Q1 जो क्वार्टर है, Q1 क्वार्टर 2024 का उनकी शुरुआत, रिजल्ट्स की शुरुआत अभी होने वाली है। तो इनके प्रीव्यूज जो हैं वो भी शुरुआत होने वाली है। तो पूरे मार्केट की जो निगाहें हैं वो Q1 रिजल्ट के प्रीव्यू पर टिकी हुई है कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ कैसे रहने वाली है, आगे की आउटलुक्स कैसे रहेंगे, रेवेन्यू गाइडलाइंस कैसी रहेगी, और आगे के जो ऑर्डर बुक है उस पर ऑर्डर बुक यदि मजबूत देखने को मिलती है तो आईटी स्टॉक्स में एक बड़ी रिकवरी है वो देखने को मिलेगी। और आईटी स्टॉक्स हैं वो एक बॉटम लाइन है वो बना चुके हैं, अब उस लाइन से नीचे नहीं जाएंगे। और अब इनमें आईटी स्टॉक्स के शेयर्स में वो तेज़ी देखने को मिलेगी। साथ ही हो सकता है कि इनमें एक बड़ी रिकवरी भी हो, क्योंकि अब धीरे धीरे अमेरिका से भी इंटरेस्ट रेट केवल 2 ही बार इंटरेस्ट रेट है वो 2024 में बढ़ाई जानी है। और ऑलरेडी उसकी अनाउंसमेंट है वो संकेत है वो मिस्टर जोरम पावेल दे चुके हैं। तो आईटी स्टॉक्स में है वो रिकवरी की संभावना नजर आ रही है। और तो बने रहिए आईटी स्टॉक्स के साथ। और अगर ये एक बेहतर समय है आईटी स्टॉक्स में एंट्री लेने का, तो जिस भी स्टॉक्स में आप एंट्री लेना चाहते हैं और उस स्टॉक्स में स्टडी करके उसमें एंट्री लीजिए, लॉन्ग समय तक उसको रखिए। बड़े इंटरेस्ट है वो आईटी स्टॉक्स है वो देख करके जा सकता है। इसकी शुरुआत अब आईटी स्टॉक्स के को देखने से चलता है और बड़ी रिकवरी आईटी स्टॉक्स में हो सकती है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। और तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।